नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जली। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह का राशिफल अर्थात इस हफ्ते ग्रहों का आपके जीवन पर पड़ने वाला प्रभाव और उसका समाधान लेकर आया हूं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले ग्रहों के परिवर्तन की। तो सबसे पहले तो एक खुशखबरी दे देता हूं। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए बुध जो है उनकी राशि का स्वामी था, जो पिछले कुछ समय से नीच का चल रहे थे और वो नीच से अब बाहर निकलने वाले हैं। उनके बाहर निकलने से कई तरह के फायदे होंगे, स्वास्थ्य संबंधी भी होंगे और धन संबंधी भी होंगे, करियर संबंधी भी होंगे। वो है 30 अप्रैल की सुबह 6:52 पे बुध आपकी 10वीं राशि में जहां नीच के थे 10वीं से 11वीं में चले जाएंगे और 11वें आपके लाभ का है, तो बल्ले ही बल्ले है। तो बहुत ही अच्छा बदलाव आ रहा है ग्रहों का। दूसरा चंद्रमा के बदलाव देख लेते हैं। तो चंद्रमा मिथुन राशि से तीसरे अर्थात सिंह राशि से लेकर वृश्चिक राशि तक संचरण करेंगे। जब वो सिंह राशि में होंगे तो तीसरा चंद्रमा बहुत ही अच्छा माना जाता है। आपके नए पुराने मित्र मिलते हैं, सामाजिक कार्यों में भागीदारिता बढ़ती है, आपके कार्यों को प्रशंसा मिलती है, रिकॉग्निशन मिलता है और आपका सोशल सर्किल भी बढ़ता है। तो कुल मिलाकर बात है कि सप्ताह की शुरुआत बड़ी सशक्त, मजबूत, क्योंकि पराक्रम का घर है तो आपके पराक्रम में वृद्धि के साथ शुरू हो रहा है। फिर उसके बाद चौथा चंद्रमा आएगा अर्थात कन्या राशि का चंद्रमा। कन्या राशि का चंद्रमा, चौथा चंद्रमा मानसिक तनाव, चिंताएं, परेशानी का होता है। तो बीच के 2 दिन आपके मानसिक चिंता परेशानी का रहेगा। उसके बाद आपका पांचवा चंद्रमा भी चिंताओं का होता है, परंतु कोई नुकसान नहीं होता, वो सिर्फ मानसिक चिंताएं रहती हैं, किसी प्रकार का डर नहीं होता, समाधान उसका भी मिल जाता है और मतलब उसमें कहते हैं देर आए दुरुस्त आए वाली स्थिति होती है। तो पांचवा घर आपके जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर्स, प्रेम संबंध, शिक्षा, संतान, ये एरियाज होते हैं। हालांकि एरियाज और भी होते हैं, पर इन एरियाज को लेके छोटी मोटी चिंता हो सकती है, पर वो सिर्फ चिंता तक ही सीमित है, उसका कोई नुकसान नहीं हो रहा। और अंतिम चंद्रमा आपके छठे घर में होगा, जो बहुत ही पॉजिटिव होगा। वृश्चिक राशि वैसे नीच का चंद्रमा होता है, परंतु आपकी राशि से छठा चंद्रमा गोचर का आपको शक्तिशाली बनाता है। आपके शत्रुओं से आपकी मतलब स्ट्रॉन्ग, आपको शत्रु मतलब वीक पड़ते हैं, आप मजबूत बनते हो, स्वास्थ्य सुधरता है और भी मतलब ये रोग, ऋण और रिपु, बीमारी, उधारी, शत्रुता, कोर्ट कचहरी का होता है। इन सारे नेगेटिव एरियाज में कुछ क्षण के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलती है। तो कुल मिलाकर बात है कि पूरे चंद्रमा के संचरण में चौथा चंद्रमा थोड़ा कष्टकारी है। तो जान लेते हैं वो कौन से दिन है, कब कष्टकारी है। तो वो डेट आ रही है 28 अप्रैल से 30 अप्रैल दोपहर 1:14। तो 28 अप्रैल से 30 अप्रैल 1:14 के मध्य कोई बड़े डिस्टेंस अगर टाल सको तो अच्छी बात है, पर जो निरंतर करने वाले काम जरूर करने चाहिए, वो कभी नहीं रुकते। हम मुहूर्त काम की स्टार्टिंग को मानते हैं, तो कोई नया काम करना है तो वो इसके बाद करें या इससे पहले करें। तो ये था आपका ग्रहों का परिवर्तन। बाकी सब ग्रह पिछले कुछ समय से इन्हीं स्थितियों में डिग्री में परिवर्तन जरूर आता है। दिनों के हिसाब से नक्षत्र में भी बदलाव आता है, परंतु मुख्य रूप से राशि कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य में मैंने, अगर आपने मुझे सुना होगा पिछले हफ्ते, तो मैंने घुटने पे चोट या इस तरह की बात कही होगी, इन्फेक्शन, चोट की बात कही होगी। तो वो जो बुध है, मंगल और शनि की युति की वजह से ये बुध परिवर्तित हो रहा है 30 तारीख की सुबह सुबह। तो 30 तक बुध जो नीच का है उससे कुछ परेशानियां बनी रह सकती थी या रह सकती है, उसके बाद चीजें सुधर जाएंगी। और इस दौरान हरा चारा गाय को डालना ना भूलें और गणपति की, विष्णु जी की पूजा करना ना भूलें। और ये पूजाएं आप जीवन पर्यंत कर सकते हैं, क्योंकि आपके राशि का स्वामी बुध है। तो विष्णु जी की सबसे अच्छी विष्णु जी की पूजा के अंदर जो सबसे अच्छा मतलब जब हम कहते हैं जब तप, तो तप के अंदर अगर हम बात करें जिसे हम व्रत भी बोलते हैं, मतलब तप में बहुत सारी चीजें होती हैं, उसमें एक व्रत होता है। तो एकादशी का व्रत मिथुन राशि वाले लोगों को जरूर रखना चाहिए। सभी पापों से मुक्ति और आपके जीवन में मोक्ष कारक होता है। और अपने जीवन में खूब मेहनत करो, पर अगर कुछ तप करना हो तो एकादशी का व्रत, महीने में 2 एकादशी आती है, 2 दिन आप ईश्वर को समर्पित कर दें। भोजन ना ही करें तो अच्छी बात है, और अपने शरीर के अनुसार संकल्प ले लें। जो लोग बिना भोजन के नहीं रह सकते, एक टाइम का भोजन कर लें, या जो भी आपका नियम बनता है, कुछ फलाहार पे रह सकते हैं, तो अपने शरीर की स्थिति के अनुसार नियम बनाकर एकादशी का व्रत करें। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। बात चर्चा हो गई, स्वास्थ्य संबंधित चिंताएं हैं,
और 30 के बाद अगर कुछ चल रहा है तो उसमें समाधान भी मिल रहा है। करियर, व्यवसाय और नौकरी की बात करें तो करियर के खाने में शनि, मंगल, बुध 3 ग्रह बैठे हैं। बुध नीच के हैं, नीच पंग राजयोग बना रहे हैं, परंतु और शनि जो है इस मिथुन राशि के लिए अच्छा ग्रह माना जाता है। मंगल जो है वो अच्छा बुरा दोनों ही माना जाता है, वैसे बुरे में आता है, परंतु क्योंकि वो इनकम का लॉर्ड है इसलिए करियर में बैठा हुआ वो इतने कष्ट नहीं देता। हाँ, करियर के अंदर शत्रु मतलब कंपटीटर बढ़ा देता है, तो कंपटीटर बढ़ा देता है तो वो सब समस्याएं थोड़ी बहुत रह सकती हैं, परंतु क्योंकि बुध का बदलाव हो रहा है और वो लाभ भाव में जा रहा है, ये आपके लिए एक शुभ सूचना है, स्वास्थ्य के लिहाज से भी और लाभ के लिहाज से भी। तो जो पिछले दिनों जो भी आप इतनी मेहनत कर रहे हो, मंगल मेहनत कराता है, शनि भी नौकर है, मतलब दास बताते हैं, तो ये भी मतलब कभी कभी आलसी बनाता है तो मेहनत भी कराता है। शनि मंगल की युति टेक्निकल होती है, तो टेक्निकल कामों में बड़े अच्छे से प्ले कर सकते हैं। इस समय मिथुन राशि वाले के लिए, मतलब टेक्निकल लाइन वाले मिथुन राशि वालों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। बुध के एकादश में जाते ही कुछ आपकी लाइफ के अंदर आर्थिक मतलब उन्नति के स्त्रोत्रों की वृद्धि हो सकती है, तो ये बड़ा ही अच्छी बात है। अब बात करते हैं प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन की। तो अगर हम वैवाहिक जीवन की बात करें तो गुरु की दृष्टि आपके वैवाहिक जीवन पर बहुत ही ज्यादा शुभ लाभदायक है। तो अगर कोई समस्याएं चल रही हैं तो वैसे चलनी तो नहीं चाहिए, और अगर चलती आ रही थी और आपका ईगो उसमें बीच में आ रहा था तो अब उसको भूल जाएं, अभी समाधान हो सकता है, क्योंकि बृहस्पति 2 जून तक है यहाँ पर। तो 2 जून से पहले पहले अगर जिन लोगों के जीवन में, वैवाहिक जीवन में गड़बड़ है, वो उसको बेहतर कर सकते हैं, तो ये तो अच्छी बात है। और प्रेम संबंधों की बात करें तो मिला जुला प्रभाव है प्रेम संबंधों में। शुक्र स्वैग्रही है परंतु अष्टम है, सूर्य की नीच की दृष्टि है, तो थोड़े बहुत डिस्टरबेंस के साथ आपका प्रेम संबंध है। 100% ना अच्छा ना बुरा, संघर्ष वाली स्थिति वाला है। तो ये था आपका राशिफल। अब महा उपाय क्या करें? शनि मंदिर में तेल चढ़ाएं। शनि मंदिर में तेल इसलिए चढ़ाएं क्योंकि शनि मंगल की युति आपके करियर भाव में है, और शनि मंदिर में तेल चढ़ाने से चीजें बेहतर हो सकती है। और क्योंकि ये शनि आपके सुख भाव को देख रहा है, ये आपके वैवाहिक जीवन को देख रहा है, और ये आपके खर्चों को भी देख रहा है। तो खर्चों को देखना तो कंजूस बना देता है, पर बाकी 2 घरों को देखने में परेशानी देता है। तो शनि मंदिर में तेल चढ़ाने से कई प्रकार की समस्याएं दूर होंगी। और मूल मंत्र है खर्चे सोच समझ कर करें। ये क्यों बोला है? क्योंकि आपके खर्चे के खाने में शुक्र बैठे हैं, शुक्र लग्जरी पे खर्चा कराते हैं और कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट पे खर्चा कराते हैं। ऐसे ये जो योग बन रहा है, ऐसे में इंसान लेजर ट्रिप पे जा सकता है, मतलब खर्चे जो होंगे इन चीजों पे हो सकते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि सोच समझ कर करें। अगर ये इन्वेस्टमेंट में जाते हैं, ये सोना चांदी में जाते हैं, तो शायद आपकी बरकत ज्यादा हो सकती है। बाकी निर्णय आपका है। आज बस इतना ही, धन्यवाद।